हम जो है एक सामान्य चुनाव जो है गांव को लड़ रहे हैं, जो पंचायती चुनाव के अंतर्गत आता है, जो ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, वह चुनाव हम अपने ब्लॉक शिवगढ़ जिला प्रतापगढ़ से लड़ रहे हैं। तो मेरा एक अरमान है, मेरा एक ख्वाब है कि अपना गांव सबसे बेहतर मिलकर हमें बनाना है। मेरा खुद से वादा है, खुद ही मुझे निभाना है। आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, मैं भी आपका अपना हूँ। आपकी आंखों ने जो देखा वही आपका सपना हूँ। तुम मुझे कसौटी पर रखना, गाँव वालों, तुम मुझे कसौटी पर रखना। मैं फूलचंद यादव बोल रहा हूँ। जो किसी के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं, अपने जीवन का अधिकांश समय लोगों की सेवा में ही बिताया। डॉक्टर फूलचंद यादव आप गांव की प्रधानी चुनाव लड़ना चाहते हैं। गरीब परिवार की बच्ची की शादी भी करवाते हैं हर साल। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना ठान मान लिया, फिर सही क्या गलत क्या, जो ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार, स्वागत है आपका बजाते रहो न्यूज इंडिया और मैं हूं राज कुंद्रा। आज हम बात करेंगे चुनावी माहौल के, जो उत्तर प्रदेश में प्रधान के चुनाव होंगे। एक चुनाव ही एक ऐसा माहौल होता है जिसमें छोटे बड़े, आगे पीछे, लंबे चौड़े सारे नेता समझ में आते हैं, क्योंकि उस समय एक बरसात होता है। इसमें कई आपको ऐसे बरसाती मेढक नजर आएंगे जिनके वादे अलग अलग दिखाई देंगे, जिनके नए नए तरीके दिखाई देंगे जनता को लुभाने का, जनता से वोट मांगने का। लेकिन जीतने के बाद वो कहाँ कितने नजर आते हैं, कहाँ तक आते हैं और कहाँ भूल जाते हैं, ये तो जनता के बीच में रह के आपको दिखाते रहते हैं। कुछ ऐसे हमारे बीच में एक आज डॉक्टर साहब है जो कि समाज के लोगों को हमेशा दिन हो या रात उनकी समाज की सेवा के लिए खड़े रहते हैं, जिनको जनता भी आज पसंद कर रही है कि नहीं, अगर हमारे क्षेत्र का कोई नेता हो तो वो डॉक्टर साहब जैसा। यानी कि हम बात करेंगे डॉक्टर फूल सिंह यादव जी की, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इस बार चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। सुनने में आया कि ये तैयारी नहीं कर रहे थे, लोगों ने इनको बोला है तो उन्होंने बोला चलो इस बार मौका आजमाई लेके आखिर कैसा लगता है चुनाव का, क्योंकि चुनाव इन्होंने आज तक लड़वाया है, खुद नहीं लड़े। तो पहले बात करेंगे कि आखिर चुनाव कैसा है और कौन सी चुनाव की तैयारी है। बहुत बहुत स्वागत है सर, आपका हृदय से बहुत स्वागत है साहब। ऐसे तो देश की सेवा, जनता की सेवा, यहाँ तक आपने पाकिस्तान की बेटियों की भी सेवा आपने किया है जाके। कौन सी चुनाव की बात हो रही है, किसकी तैयारी करें आप? देखिए, हम जो है एक सामान्य चुनाव जो है गांव को लड़ रहे हैं, जो पंचायती चुनाव के अंतर्गत आता है, जो ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, वह चुनाव हम अपने ब्लॉक शिवगढ़ जिला प्रतापगढ़ से लड़ रहे हैं। तो मेरा एक अरमान है, मेरा एक ख्वाब है कि अपना गांव सबसे बेहतर मिलकर हमें बनाना है। मेरा खुद से वादा है, खुद ही मुझे निभाना है। आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, मैं भी आपका अपना हूँ। आपकी आंखों ने जो देखा वही आपका सपना हूँ। तुम मुझे कसौटी पर रखना, गाँव वालों, तुम मुझे कसौटी पर रखना। मैं फूलचंद यादव बोल रहा हूँ। जी फूल साहब, देखिए चुनाव तो हर 5 साल के बाद आता है। कब से गांव में रह रहे हैं आप? गांव लेते ही जन्म प्राणियों को आकार क्षेत्र में आता हूं। अगर आपका दिल और दिमाग गांव में है तो आप गांव में रह रहे हैं। अगर आप अपनों से रिश्ता बना के रखे हैं तो आपके अंदर अपनापन है। आप कहीं भी रहो, दिल से रिश्ता गांव से, समाज से, परिवार से लगा के रखो। आप कहीं भी रहो तो आप अपने हो। आप गांव में ही रहो, अपनों जैसा व्यवहार न करो, अपनों जैसा न रहो तो आपका रहना भी बेकार है। वो तो सही बात है डॉक्टर साहब। मैं कह रहा हूँ समस्या क्या क्या है, क्योंकि देखा जाए तो पैसों को आपको कमी नहीं है। कभी कहीं समाज के लिए, किसी की बेटियों की शादी के लिए और भी कई सारे आप समाज की सेवा करते रहते, ना पैसे की कमी है। तो क्या विचार क्यों आया नेता बनने का? डॉक्टर ही तो ठीक हो आप। बिल्कुल सही आपने कहा है। आदमी का उद्देश्य होना चाहिए, वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का है, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होना चाहिए। मर के तो जाना है एक दिन सभी को, मरने के बाद भी निशानी होना चाहिए। यह चुनाव मैं लड़ रहा हूँ अनैतिक शोषण करने के लिए नहीं, अनैतिक भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं, अनैतिक जो है कोई कार्य करने के लिए नहीं। ये जीवन को स्वावलंबी बनाने के लिए, लोगों को गौरवशाली बनाने के लिए। गांव में विकास 2 तरह से किया जाता है, एक व्यक्तिगत विकास लोगों को किया जाता है, एक सामाजिक विकास किया जाता है। व्यक्तिगत विकास में लोगों को नल की व्यवस्था करा देना, पानी की व्यवस्था करा देना, आवास, कॉलोनी, पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये व्यक्तिगत हमारे जो गरीब लोग हैं गांव के उनके होंगे। और जो सार्वजनिक विकास किया जाता है, जैसे गांव में विद्यालय अच्छा बनवाना, पुस्तकालय अच्छा बनवाना, खेलकूद का मैदान अच्छा बनवाना, ठीक है, आपके ही सहयोग से, आपके ही साथ से आए दिन दिल्ली के पीएमओ हाउस से लेकर के बड़े बड़े मंत्रियों के दरवाजे खटखटाता रहता हूं। इसलिए कि हमारे गांव के विकास के लिए कुछ निधि चाहिए, वो हमारे
जिलाधिकारी होंगे, विकास खंड अधिकारी होंगे, शासन प्रशासन के लोग होंगे, मेरा सहयोग करेंगे। मैं गांव को अपने अद्भुत और मजबूत बनाने का एक सपना लेके चल रहा हूं कि जिन आंखों ने आपके सपने देखे हैं, आपके क्या सपने नहीं हैं? आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, आप गरीब हैं भले, लेकिन चाहत तो सबकी होती है, आपका बच्चा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सपने सबके होते हैं। आपके गांव में सभी सुविधाएं हो, वाईफाई की भी सुविधा हो, बैंकिंग सुविधा हो, किसान सहायता केंद्र की सुविधा हो, किसानों को मौसम की जानकारी हो, खाद बीज की उपलब्धता होनी चाहिए, ठीक है, आवागमन के साथ संसाधन के रास्ते मार्ग सारे कंप्लीट होना चाहिए। यही सब मेरे सपने हैं, जिसकी वजह से मैं ग्राम प्रधान के पद का उम्मीदवार हो करके अपने गांव छानापार से चुनाव लड़ना चाहता हूं। मुझे विश्वास ही नहीं, आशा ही नहीं, अपने आप पर और जनता पर भरोसा कि मेरी कार्यशैली, मेरी ईमानदारी, मेरी सत्यता, मेरी कार्यनिष्ठा, मेरा जुझारूपन एक दिन ये चुनाव हमें जिताएगा। ये चुनाव हम जीत करके भी नहीं जीतेंगे, जीत करके भी हम नहीं जीतेंगे। अगर हम चुनाव जीतते हैं तो मेरे गांव का विकास जीतेगा, अगर चुनाव हार जाते हैं तो मेरे गांव का विकास हारेगा। विकास आएगा। मुझे इनकी बात पे एक चीज़ याद आ गया, मुझे APJ अब्दुल कलाम की बातें याद आती है कि सपना सोने के बाद मत देखो, सपना वो देखो जो आपको सोने ना दे। शायद एक सपना लेके ये गांव के विकास के लिए आगे बढ़े। डॉक्टर साहब कौन सी पार्टी से लड़ रहे हैं? ये गांव के प्रधान का चुनाव जो है पार्टी स्तर पे नहीं होता है, ये किसी दल से भी नहीं होता है, निर्दल। देखिए गांव में जो भाईचारा सने दिखाई पड़ता है ना, वो चीज़ आपको शहरों में नहीं मिलेगा। शहर का पड़ोसी का नाम नहीं जानता कौन कहाँ रह रहा है, लेकिन पड़ोसी गाँव में पड़ोसी क्या आप समझ लीजिए, उस पूर्वा कोई पालपुरवा होता है, कोई यादवपुरवा, कोई पंडितपुरवा ना, तो मन्नी हुआ, कन्नी हुआ, शादी ब्याह हुआ ना, सब एक दूसरे के सब कार्य में सुख दुख में। गांव का एक आदमी अगर वयोवृद्ध बीमार खत्म हो जाता है तो उसको कंधा देने के लिए ना हजारों हजार की भीड़ हो जाती है, चाहे वो क्यों ना सामान्य आदमी हो। लेकिन यहाँ शहर में आप देख लीजिए, एक आदमी मर जाता है, उसको शमशान तक पहुंचाने के लिए भी नहीं लोग मिल पाते। अपनापन जो होता है ना अपनों के बीच में और अपने गांव में होता है, अपनापन और अपनों की बात। डॉक्टर साहब जीत गए तो क्या करो? चलो पहला काम क्या आपने सोचा? सपोर्टर, आपकी जीत हो गई, आपका जनता ने आपको प्यार मोहब्बत दिया, आपको वोटिंग किया और आप जीत गए। क्या लगता है जीतते सबसे पहले काम क्या करोगे आप? सबसे पहला काम भव्य सुंदर स्वागत द्वार तीनों तरफ बनाया जाएगा, जिसमें एक स्वागत द्वार अपने पैसे से मैं बनवाऊंगा। गांव का विद्यालय का जीर्णोद्धार कराऊंगा, नवीनीकरण कराऊंगा, जिसमें बाउंड्री होनी है। विद्यालय 5वीं तक चलता है, उसको 8वीं 10वीं तक ले जाऊंगा। लड़कियों के लिए जो है सिलाई प्रशिक्षण केंद्र खुलवाना, कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था कराना, मार्केट बढ़िया बनवाना, बहुत सारे सामाजिक कार्य है। और दलित पिछड़े वर्ग के जो गरीब लोग हैं ना, जिनको आज वृद्धा पेंशन की ज़रूरत है, विधवा पेंशन की ज़रूरत है, ऐसे तमाम सारे काम हैं जो मैं करके दिखाऊंगा, वो भी 15 दिन के अंदर। अच्छा 15 दिन के। अभी ये वर्तमान में आपके यहाँ प्रधान है, क्या लगता है सारी चीज़ें दे नहीं रहा है या फिर चाह नहीं रहा है देने के लिए? कोई अपने कोष से नहीं देता है, सबको आपको जुझारू होना चाहिए कि राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, जिला स्तर से, तहसील से, ब्लॉक से आपको लड़ करके योजना ले आना पड़ता है कि हमारे गांव में ये कमी है, आप करिए। अगर आप नहीं करते हैं तो ऊपर से आप दबाव डलवाएंगे प्रशासन के लोगों से, तब जाकर के योजनाएं मंजूर होती है। मतलब शिक्षित होना भी एक नेता के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि कहाँ से क्या पास करवाना है, क्या नहीं कराना है, बस वो जीत जाता है, इसलिए वो जो सुविधा होनी चाहिए वो नहीं दे पाता है। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ कुंद्र जी। गाँव में अक्सर करके होता है, जात के आधार पर वोट पड़ जाता है, बंधु बांधव परिवार के आधार पर वोट पड़ जाता है, इस तरह से हो जाता है। लेकिन आज का समय जागरूक हो गया, लोग देखने लगे कि आपका चाल और चरित्र, चेहरा कैसे है, आप क्या कर सकते हैं ना। कोई चुनाव लड़ रहा है, भ्रष्टाचार फैलाने के लिए गांव में, सभी गांव की बात बता रहा हूं मैं। कोई चुनाव लड़ रहा है भ्रष्टाचार फैलाने के लिए, कोई चुनाव लड़ रहा है अपना कर्जा पटाने के लिए, कोई चुनाव लड़ रहा है एक अपना रोजगार तलाशने के लिए, कोई चुनाव लड़ रहा है कि गांव की उस बंजर जमीन जो है हम बेच के लोगों को पट्टा करेंगे और कमीशन कमाएंगे। इस तरह से तमाम तरह के लोग होते हैं, चुनाव मैदान में आ जाते हैं। लेकिन ये जनता हमारे गांव की बहुत ज़्यादा जागरूक है, सब समझ रही है कि किसको जिताने से हमारे गांव को विकास हो सकता है, हमारा विकास हो सकता है। तो उसमें जो है ये सारी चीज़ें को देख करके सभी जात के, धर्म के, संप्रदाय के लोग हमें लाइक कर रहे हैं। दूसरी बात, मेरा चाल चरित्र इतना बढ़िया है कि अन्य प्रत्याशियों के अपेक्षा लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब सबसे अच्छे हैं, बहुमुखी विकास करेंगे, गांव के लिए अच्छा काम करेंगे। इसलिए एक मत हो करके, एकजुट हो करके इस बार डॉक्टर साहब को जो है विजयी बनाया जाए। विजयी बनाए। डॉक्टर साहब
जनता ही कहती है, मैं जनता ही हमें बोलती है। चुनाव से पहले तो बहुत सारे वादे होते हैं, आज ये करूंगा, वो करूंगा, यहाँ करूंगा, ऐसे करूंगा, पता नहीं क्या क्या करूंगा। जीतने के बाद नेताजी ऐसे ही बैठे रहते हैं। आप कैसा नहीं, गांव का प्रधान चुना जाना नेताजी का मतलब नहीं है। आपका निजी व्यक्तित्व कैसे है उस पर निर्भर करता है कि आप स्वावलंबी कितने हैं, आत्मनिर्भर कितने हैं, कितने हेल्पफुल आप हैं, कितनी लोगों को मददगार कर सकते हैं, किसी शादी में, विवाह में, मौके में किस किस तरह के लोगों को जो है आप हेल्प कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से योजना ला करके पर्सनल विकास पे ध्यान दे सकते हैं और सामाजिक विकास पे ध्यान देते हैं। गांव के लोग सब मंथन करते हैं। यह मंथन करके लोगों ने निर्णय बना लिया है कि आगामी 2026 का जो ग्राम प्रधान का चुनाव होगा हमारे गांव छानापार से, तो उसमें हम सभी ग्रामवासी जो है आतुर होकर, आकुलता से, व्याकुलता से एक मत होकर, एकजुट होकर के हमें इस चुनाव को जिताना चाहते हूँ। मैं उनको बहुत बहुत से धन्यवाद भी देता हूँ। धन्यवाद भी देते हैं और कहीं ना कहीं आग्रह भी करते हैं कि नेता अच्छा चुने जो आपके क्षेत्र के लिए काम करे, प्रधान वो चुने जो समाज के लिए काम करे, क्योंकि 2026 का तो चुनाव होगा इस बार। कोई जीतेगा तो कोई हारेगा, लेकिन इसमें कोई ऐसा इंसान भी होगा कि जो कुछ सीखेगा, क्योंकि चुनाव जीतने और हारने के बाद कुछ सीखने के लिए भी लोग इसमें कूदते हैं। तो नमस्कार, आज के इस एपिसोड में, कल फिर मिलते एक नए एपिसोड के साथ। तब तक आप देखते रहे बजाते रहो न्यूज़ इंडिया।